वेलकम बच्चों, टुडे आवर लेक्चर नंबर 3 लीनियर प्रोग्रामिंग क्लास 12th है हमारा और एक्सरसाइज हमारी 12.2 होगी और क्वेश्चन नंबर 1 है। जैसा आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा है ये क्वेश्चन नंबर 1 और अकॉर्डिंगली हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टेबल बना लेते हैं ताकि हमें इजी रहेगा। और टेबल हमारी ये इस तरह से रहेगा, ये हमारा आ जाएगा, ये सोर्स आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारा फूड मटेरियल, और उसके बाद में आ जाएगी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट आ गई हमारी। ये रिक्वायरमेंट आ गई। टेबल बना लेंगे तो बच्चों अच्छी तरह से हमें आ जाएगा ताकि क्वेश्चन को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फूड मटेरियल हमारे पास एक P है, इस पर क्वेश्चन एक Q है बच्चों। ठीक है, और अब हमने कहा है कि ये हमारा P जो है हमने X kg लिया है और Q हमने Y kg लिया बच्चों। ठीक है, और ये आ गया हमारा इसके अंदर विटामिन A, विटामिन A और फिर आएगा विटामिन B, विटामिन A और विटामिन B आ गया बच्चों। विटामिन A जो है थोड़ा ऊपर लिख दिया मैंने, यहाँ लिखूंगा। ठीक है, और इसको यहाँ लिखूंगा। इसमें विटामिन A जो है वो 3 यूनिट पर केजी है। ठीक है, विटामिन A ये आ गया यूनिट पर केजी बच्चों। ठीक है, ये भी यूनिट पर केजी आ गया और ये विटामिन A इस P के अंदर 3 यूनिट पर केजी है और विटामिन B 5 यूनिट पर केजी है और ये 4 यूनिट पर केजी है और ये Q में विटामिन B 2 पर केजी है। और रिक्वायरमेंट हमें विटामिन A जो है वो 8 यूनिट चाहिए। रिक्वायरमेंट हमारी ये है, हमें 8 यूनिट चाहिए बच्चों और विटामिन B हमें 11 यूनिट चाहिए। और अब हम आगे देते हैं, ये आगे हमारी कॉस्ट, और कॉस्ट में कॉस्ट पर केजी आ गई। इसकी 60 है और इसकी 80 है बच्चों। इसकी 60 है और इसकी 80 है और ये हमारी टेबल क्वेश्चन के हिसाब से हमने बच्चों क्या है टेबल बना ली। और टेबल बना ली तो टेबल से हमें अच्छी तरह से सारा समझ में आ जाएगा कि हम क्या चाहते हैं। ठीक है, विटामिन P और विटामिन Q, हमने विटामिन P X kg लिया है और नहीं, ये फूड मटेरियल P और Q हमने Y kg लिया है और इनकी कॉस्ट 60 रुपीज पर केजी और 80 रुपीज पर केजी है। अब हम कह रहे हैं हमने विटामिन A हमने बच्चों कितना लिया है 3 यूनिट पर केजी। तो अब हमें इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमारा Px लग रहा है और इसमें विटामिन A कितना है 3 है, तो 3x प्लस y के अंदर कितना हो गया 4 इंटू वाई हो गया, 4 इंटू वाई। और ये हमें रिक्वायरमेंट हमारी 8 विटामिन A 8 यूनिट होना चाहिए। इसका मतलब कम से कम मिनिमम 8 होना चाहिए। इसका मतलब 8 से ज़्यादा हो सकता है लेकिन 8 से कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ जाएगा बच्चों। इसी तरह से इसका हो जाएगा 5x और प्लस 2y, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 11 होना चाहिए। हमें विटामिन A कम से कम 8 यूनिट चाहिए, हमें विटामिन B कम से कम
11 यूनिट चाहिए, तो 11 यूनिट आ गया। और z हमारा क्या हो गया, z हो गया हमारा, ये लो बच्चों, x kg लिया और इसकी रेट क्या 60 है, तो z इज इक्वल टू 60x प्लस 80y, और ये हमारी है कि ये कॉस्ट मिनिमम आनी चाहिए। ये विटामिन तो मैक्सिमम है, लेकिन कॉस्ट तो हम क्यों माथापड़ी कर रहे हैं, हम क्यों इतनी एक्सरसाइज कर रहे हैं कि हमारी कॉस्ट मिनिमम हो बच्चों। तो अब हमारे पास, और ये हमें पता है x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए बच्चों। ओके, तो अब इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, और क्या, ये हमारी इक्वेशन आ गई 3x प्लस 4y, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इधर से कर लेता हूं मैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8 बच्चों, और इसके अंदर में एक बार x और y, अब वापिस वही मेथड पुराना जो शुरू किया था हमने वो कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। एक बार हम x 0 लेंगे और एक बार हम y 0 लेंगे। जब हमने x 0 लिया तो ये तो 0 हो गया, 4y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 2 हो गया बच्चों। और जब हमने y 0 लिया तो ये 0 हो गया, तो x कितना आ गया बच्चों, 8/3 आ गया, 8/3 आ गया। दूसरी इक्वेशन हमारी है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। इसके अंदर हमारा क्या बनता है, प्रोसेस अब वही है बच्चों, सिर्फ हमें इक्वेशन बनी बनाई नहीं मिली है और हमें बनानी पड़ रही है, x 0 और y 0, और हम वैल्यू निकाल लेंगे। जब x 0 है तो 2y इज इक्वल टू 11, y इज इक्वल टू 11/2, ठीक है। अब x 0 था, अब हम करें y 0, तो ये 5x इज इक्वल टू 11, x इज इक्वल टू 11/5। ये फास्ट होना चाहिए बच्चों। अब इसके अंदर इन इक्वेशन में अपन उलझ जाएंगे ना, ये कैसे आया ये कैसे आया, तो 12th में बच्चों ये तो 10th स्टैंडर्ड का है, ठीक है, और इसको तो फट से आ जाना चाहिए। तो इक्वेशन दोनों प्लॉट कर लेते हैं, और ये इक्वेशन प्लॉट कर लेते हैं, ये लो बच्चों, ये हमारा y हो गया और ये हमारा x हो गया। और अब हमारा x मैक्सिमम कितना है, 11/5 का मतलब क्या हुआ, 2 ही तो हुआ, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 1 और ये 2 और ये 3, और y मैक्सिमम कितना जा रहा है बच्चों, 11/2 का मतलब 5 के आसपास जा रहा है। तो ये आ गया मेरा 1 2 3 4 5 और 6 आ गया, ठीक है बच्चों। ये हो गया कोऑर्डिनेट मेरा 0 0, और इसका नाम दे दिया हमने 0। अब सबसे पहले इक्वेशन मैं ये करूंगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x 0 और y बच्चों है 2, तो ये आ गया यहां पे, ये आ गया x 0 और y 2 आ गया बच्चों यहां पे। फिर है y 0 x 8/3, 8/3 का मतलब क्या हो बच्चों, 3 2 जा 6, 8/3 का मतलब 2 से ही 2/3, 2 से ही 2/3 हो गया। तो 2 से 2/3 का मतलब 2 तो ये हो गया, और फिर 2/3 का मतलब इसके 3 पार्ट हो गए, 1 और ये 2, 3 पार्ट कर दिए 1 2, तो ये यहां आ गया बच्चों, और इसका नाम दे देंगे हम 8/3 और 0, और इसको हमने प्लॉट कर दिया, ये लो बच्चों, एक प्लॉट कर दिया। फिर आई दूसरी हमारी, जब x 0 है तो y 11/2 है, 11/2 का मतलब 5.5 हो गया, तो 1 2 3 4 5, ये 5.5 आ गया यहाँ पे बच्चों, और इसका नाम हमने दे दिया 0 और 11/2। और फिर आया 11/5, तो ये हो गया 2.2 हो गया, 11/5 का मतलब 2.2, तो ये 1 2 हो गया, और ये हो जाता 2.3, तो करीब करीब यहीं आ गया बच्चों ये, तो ये आ गया यहां पे, और इसका नाम दे दिया हमने 11/5 और 0।
ठीक है, ये हो गया हमारा और ये पॉइंट आ गया। और अब इसको हमने ये लो बच्चों मिला दिया इसको। और अब हमसे ये सबसे पहले देखना है कि जब हमारी ये इक्वेशन है फर्स्ट का मतलब हमने कौन सी ली है बच्चों, ये ली है। तो हमारा देखते हैं ये हमारा 0 0 फिजिबल रीजन में आता कि नहीं आता। तो इस इक्वेशन में 0 रखेंगे, देखें होता कि नहीं होता सेटिस्फाई। तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 8 से बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये फिजिबल रीजन उस तरफ जाएगा बच्चों, ठीक है। और सेकंड के अंदर ये आया हमारा 0 रखा, तो इसका भी फिजिबल रीजन जो है ये हमारा इसका भी जब 0 रखा हमने तो ये 0 11 से ज्यादा नहीं हो सकता। फिजिबल रीजन इसका भी इस तरफ होगा। तो बच्चों फिजिबल रीजन हमारा दोनों के ऊपर आ रहा है, इसका मतलब फिजिबल रीजन हमारा इस तरफ है, इस तरफ है। तो ये तो लाइन कह रही है कि यहां से शुरू कर लो और आगे ठेठ तक चले जाओ, ये लाइन कह रही है यहां से शुरू कर लो और आगे तक चले जाओ। इसका मतलब हमें दोनों को सेटिस्फाई करना है। तो हम कहेंगे हम यहां से शुरू करें, क्योंकि अगर हम यहां से शुरू करेंगे तो ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती है। तो हमारा फिजिबल सॉल्यूशन रीजन जो है बच्चों ये ऊपर की तरफ आ गया, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहां इसके ऊपर आ गया, ठीक है ना, लाइनों के ऊपर, यहां क्योंकि लाइनें नीचे आ गई तो ऊपर आ गया। ये हमारा फिजिबल रीजन आ गया बच्चों, जो अनबाउंडेड रीजन है, बाउंडेड नहीं है। और अब इसमें हमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, ये इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, तभी तो हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को निकालेंगे। तो इसका नाम दे देता हूं मैं ए, और इसका नाम दे देता हूं बच्चों बी, और इसका नाम दे देता हूं सी, और इसका नाम दे देता हूं ए डी, और इसका नाम दे देता हूं ई। और ई का कोऑर्डिनेट अभी निकाल लेते हैं। तो ई का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें दोनों इक्वेशन का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो इक्वेशन लिख लेते हैं बच्चों। पहले इक्वेशन है हमारा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8 एक इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन है हमारी 5x और प्लस 2y इज इक्वल टू 11 है। तो बच्चों इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके और फर्स्ट में से माइनस कर देते हैं, और कुछ नहीं, ये इलिमिनेशन मेथड कर देंगे। तो इसको हम लिख देते हैं 5x वाली को 10x और प्लस 4y और इज इक्वल टू 22। ये इक्वेशन नंबर हमने थर्ड बना ली बच्चों। अब हम 1 में से थर्ड माइनस कर देते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन थर्ड कर देते हैं। तो 3 माइनस करेंगे तो बच्चों इसको हमें सबके साइन चेंज करने होंगे, ये बच्चों आपको स्पेशली याद रखना है। और अब ये माइनस का 7x आ गया बच्चों, और ये 4 और -4 तो आउट हो गया, और ये 8 और -22 का मतलब हो गया -14 आ गया बच्चों, -14 आ गया। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 आ गया, और x 2 आ गया तो y कितना आएगा, इसमें रख देते हैं 3x प्लस 2y, और x की जगह तो 2 रखेंगे ना, 3 इंटू 2 प्लस 2y, 3x 4y है बच्चों, गलती नहीं करें, 4y इज इक्वल टू 8। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया बच्चों, y आएगा, और y इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, ये 8 है और 3 2 या 6 उस तरफ चला गया, तो 8 - 6 तो 2 रह गया बच्चों, और ये 4 नीचे जाएगा, 2/4 1/2 आ गया। ये लो बच्चों, तो ई के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए 2 एंड 1/2, 2 एंड 1/2। अब हम लगाएंगे पॉइंट सी और ई और बी, ये पॉइंट लगाएंगे बच्चों। और सी हमारा आ गया 0 और 11/2, और ई हमारा पॉइंट आ गया 2
और 1/2 और फिर ई के बाद में बी पॉइंट आ गया, क्योंकि यही तो हमारे पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं, क्योंकि डी तो अब आउट हो गया, बी 8/3 और 0 हो गया बच्चों। और अब हम निकालेंगे हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन z। क्या है हमारा z? 60x + 80y। z इज इक्वल टू 60x और प्लस 80y। और ये कितना हो गया बच्चों? इसके अंदर x तो 0 हो गया, प्लस 80 इंटू 11/2। तो ये बच्चों 40 से कट गया और 11 को मल्टीप्लाई किया तो 11 इंटू 40 440 आ गया बच्चों। ठीक है। और अब आ गया हमारा ये, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें दोनों ही है हमारे पास, तो 60 इंटू 2 प्लस 80 इंटू 1/2, ये हो गया बच्चों 120। 60 इंटू 2 120 और ये हो गया 40, 120 40 160। और यहां से आया बच्चों ये हमारा 60 इंटू एक्स 8/3 और y 0 इसलिए 0 हो गया। तो ये 3 20 से कैंसिल हो गया बच्चों, तो 20 इंटू 8 160। तो मिनिमम z मिनिमम हमारा आया है, z मिनिमम इज इक्वल टू 168। ये आ गया 2 और 1/2 और 8/3 एंड 0 पे ये आ गया बच्चों हमारी मिनिमम कॉस्ट जो है। ये दोनों पॉइंट आ गए हमारे E और B, ये E और B आ गया। इसका मतलब E और B पॉइंट तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन ये लाइन पे आ गया। इसका मतलब हमारी लाइन जो आ रही है ये भी 60 है, 160 है। इसका मतलब ये पूरी लाइन 160 है और ये लाइन कहां से जा रही है बच्चों? यहां से ऐसे चली जाएगी आगे। इसका मतलब हमारे जो है फिजिबल रीजन को इसने क्रॉस नहीं किया, क्योंकि लाइन कहां से पास हो रही है? इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, 2 पॉइंट से पास होगी। E और B से तो आगे लाइन कौन सी जाएगी बच्चों? यही तो जाएगी, ये जो AB लाइन है यही तो होगी। लेकिन AB लाइन पूरी नहीं हुई, AB लाइन यहां B से शुरू होकर E तक आके फिर इधर हमारा फिजिबल जो है रीजन घूम गया। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर हम 60x + 80y = 160 करेंगे, तो इस लाइन को प्लॉट करेंगे तो ये लाइन यहां से इस तरह से जाएगी बच्चों। तो ये हमारा फाउल नहीं किया है, बस अनबाउंडेड के अंदर वही तो देखते हैं हम कि हमारी जो है फिजिबल रीजन के अंदर वो लाइन नहीं जाना चाहिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है, तो ये नहीं जा रहा बच्चों। तो इसमें ये हमने चेक कर लिया कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का लाइन जो है वो हमारे फिजिबल रीजन को अंदर से क्रॉस नहीं कर रहा, आउटसाइड से निकल गया। तो मिनिमम 160 आ गया बच्चों। ये हमारा अगर उसकी कॉस्ट हम जो है मिलाएंगे तो वो 160 आएगी बच्चों। यही तो हमसे पूछा था। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। सेकंड के अंदर हमें 2 टाइप्स के केक्स जो है उसके बारे में बताया गया है। 2 टाइप्स के केक्स बनाने हैं और उनके अंदर जो केक नंबर फर्स्ट है, केक नंबर सेकंड है। हमने कहा केक फर्स्ट हम x kg बनाएंगे और ये y kg नहीं, नंबर ऑफ केक्स x होगा और ये y, 2 टाइप के केक बनाने, ठीक है। और हमारे पास फ्लोर जो है इसके अंदर केक नंबर फर्स्ट के अंदर फ्लोर 200 ग्राम लगता है और सेकंड के अंदर 100 ग्राम फ्लोर लगता है आटा। और फर्स्ट के अंदर 25 ग्राम फैट देना है और सेकंड में 50 ग्राम फैट देना है। इस तरह के 2 अलग अलग टाइप के केक है बच्चों, ठीक है। अब रही बात, हमारे पास जो फ्लोर है वो 5000 ग्राम है, मीन्स आटा हमारे पास 5 kg ही है और फैट हमारे पास 1 kg मीन्स 1000 ग्राम है। ये हमारी लिमिट है
ठीक है, इसी के अंदर ही बनाना है, क्योंकि ये अगर हमारा फ्लोर खत्म हो गया या फैट खत्म हो गई उसके बाद केक नहीं बना पाएंगे, तो इससे ज्यादा हमारी खर्च नहीं होना चाहिए। और अब रही बात इसकी, अब हमारे पास ये निकालना है कि भाई दोनों जो है मैक्सिमम हम कितना बना सकते हैं। ठीक है, यही तो हमें करना है कि मैक्सिमम हम कितना बना सकते हैं बच्चों। और ये रहेगा हमारा नंबर ऑफ केक्स जो है, और टाइप 1 और ये टाइप 2, और इसके अंदर अब आ गया हमारे पास 200 ग्राम 25 and the cake this find the minimum number of cake which can be made from 5 kg and 1 kg for assuming that there is no shortage, find the मैक्सिमम नंबर निकालना है बच्चों। मैक्सिमम नंबर केक हम कितने बना पाएंगे, कॉस्ट वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है, कॉस्ट नहीं है। मैक्सिमम नंबर क्या होगा, मैक्सिमम नंबर क्या होगा, x प्लस वाई होगा, x प्लस वाई होगा। x केक ये बनाना है, y ये बना रही है, तो मैक्सिमम नंबर होगा। अब हमने कहा कि अब हम इक्वेशन बनाएंगे, ये तो हमारी रिक्वायरमेंट आ गई बच्चों कि हमारा केक नंबर फर्स्ट x नंबर बना है, 200 ग्राम फ्लोर चाहिए और 25 ग्राम फैट चाहिए। सेकेंड हम y आइटम बना रहे हैं, y नंबर्स 100 ग्राम फ्लोर चाहिए, 50 ग्राम फैट चाहिए। अब हम इक्वेशन बना रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास टोटल x प्लस वाई होगा, ये मैक्सिमम चाहिए हमें। और अब हम कह रहे हैं कि हमारी इसमें लिमिट में आते हैं हम कि 200 एक में 200 ग्राम लगा तो x केक में कितना लगा, 200 इंटू एक्स। 100 ग्राम इसमें फ्लोर लग गया तो y नंबर्स में कितना लगेगा, 100 इंटू वाई। और ये 5000 के इक्वल हो सकता है या 5000 से कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ज्यादा हमारे पास आटा नहीं है। और फिर फैट की बात करें तो एक में 25 ग्राम लगता है, तो x केक में कितना लगेगा बच्चों, 25 इंटू एक्स। और y में कितना लगेगा, 50 इंटू वाई। तो 25x प्लस 50 इंटू वाई फैट लग गया, लेकिन 1000 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम या इससे इक्वल। और x एंड y तो पॉजिटिव आना है, क्योंकि हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट क्वाड्रेंट फर्स्ट की। तो अब बच्चों हमने इक्वेशन लिखी है, फर्स्ट इक्वेशन लिखी है हमने, 200x प्लस 100y इज इक्वल टू 5000 था, 2 जीरो कॉमन आ रहा, सब में काट दिया, तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 50। ये इक्वेशन ये बन गई बच्चों, सॉर्ट कर लिया। और अब 50 से डिवाइड, वापिस पिछली बार मैंने जीरो रखा है, इस बार मैं वापिस वही जो है इंटरसेप्ट फॉर्म कर रहा हूं, तो 50 से डिवाइड करिए क्योंकि सिंपल हो रहा है। तो ये 25 नीचे आ गया, यहाँ 50 आ गया, 1 आ गया। और दूसरी इक्वेशन हमारी थी 25x प्लस 50y इज इक्वल टू 1000, मैंने 1000 से सबको डिवाइड कर दिया, तो ये बच्चों आ गया x बाय 40, ये y बाय 20, तो ये आ गया 1। अब हमने इक्वेशन 1 प्लॉट कर दी, हमारा x 25 आना चाहिए और y 50 आना चाहिए, ये हमने y 50 x 25 और y 50 कर लिया। बाकी यहाँ x कोऑर्डिनेट 0 या y कोऑर्डिनेट 0। सेकंड में x 40 आना चाहिए, 40 ले लिया, y 20 आना चाहिए, ये 20 ले लिया, इसका y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, इसका x कोऑर्डिनेट 0 हो गया बच्चों। तो यहां तक हमने कर लिया। तो ये अब इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकाल लेते हैं, ई पॉइंट। तो ई निकालने के लिए हमने इक्वेशन वापस, एक तो हमने 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 रख दिया, दूसरी इक्वेशन बच्चों यहां से देखो कि 25x प्लस 50y प्लस 1000 था, मैंने क्या किया, इसको 25 से डिवाइड कर दिया, 25 से डिवाइड किया तो 25 बाई 25 x आ गया, 50 को 25 से डिवाइड किया तो 2 आ गया बच्चों, और 1000 को 25 से डिवाइड किया तो 40 आ गया। इक्वेशन छोटी बना ली, ठीक है। तो इस इक्वेशन को इस हिसाब से ये, अब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 लिख देता हूं, ये लो इक्वेशन नंबर 3 लिखता हूं बच्चों, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये होगी 2x प्लस 4y और इज इक्वल टू 80 होगी बच्चों, ठीक है। इसी इक्वेशन को 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं करूंगा इक्वेशन 1 माइनस 3 करूंगा, 1 माइनस 3 करूंगा तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, इसके साइन इसके साइन इसके साइन चेंज हो जाएंगे, 2x माइनस 2x तो आउट हो गया, और ये y प्लस का है, माइनस 4y माइनस का है, तो ये माइनस 3y हो गया बच्चों, इज इक्वल टू माइनस 80 है और ये 50 है तो माइनस 30 आ गया बच्चों, ठीक है।
1 और 3 2 हम काम नहीं ले रहे, तो y इजिकल टू 10 आ गया बच्चों, y इजिकल टू 10 आ गया। अब y यहां पे 10 रखेंगे तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 50 माइनस 10 40 हो गया बच्चों, और इधर क्या है 2x, 2x इजिकल टू 40, x इजिकल टू 20 आ गया बच्चों, ये x इजिकल टू 20 आ गया। इसमें ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है बच्चों, फटाफट कैलकुलेट करना है। तो ये 10 और 20, ये 20 और 10 आ गया, ये आ गया हमारे पास e का 20 और 10 आ गया बच्चों। अब हम देखेंगे हमारा फिजिबल रीजन किधर जा रहा है, फिजिबल रीजन किधर जा रहा है। तो फिजिबल रीजन के लिए सबसे पहले हम आएंगे बच्चों यहाँ पे इस इक्वेशन में, ये देखो 2x, ये छोटी वाली इक्वेशन है, ऊपर वाली 50 वाली, तो ये 2x प्लस वाई लेस देन 50 आना चाहिए। तो अगर x को हम 0 रखेंगे, y को 0 रखेंगे, 0 हो जाएगा, तो 50 से छोटा हो जाएगा, इसका मतलब हमारा इधर आ रहा है। सेकंड वाली इक्वेशन x प्लस 2y 40, इसके अंदर भी लेस देन 40 होना चाहिए, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, या इसी को देख लो लेस देन 1000 होना चाहिए। x को 0 किया, y को 0 किया, तो बच्चों ये 0 आ गया, तो 1000 से लेस ही है, और इसके अंदर भी x और y को 0 किया तो 5000 से इधर वैल्यू 0 आ जाएगी, 0 तो कम ही, इसका मतलब हमारा 0 जो है दोनों इक्वेशन में हमारे फिजिबल रीजन के अंदर आ रहा है। इसका मतलब फिजिबल रीजन हमारा ये आ गया बच्चों, ये आ गया, और ये तो O है हमारा, और 0 0। तो अब हमें मैक्सिमम निकालनी है, क्योंकि केक बना रहे हैं तो हम तो ये चाहेंगे ना मैक्सिमम बनने चाहिए, यही तो है इसके अंदर, हम मिनिमम थोड़ी बनाना चाहेंगे, हम कहेंगे मैक्सिमम केक कितने बन सकते हैं। तो अब हम निकालेंगे यहां से, देखो ए ओ और डी ई, ए ओ डी ई, ये ए ओ डी और ई, ए के बच्चों कोऑर्डिनेट 0 20 हो गया, 0 और 20 हो गया, ओ के तो 0 0 है ही, ये 0 0 आ गया, और डी के बच्चों कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास 25 0 आ गया, 25 और 0, और ई के आगे 20 और 10 आ गई बच्चों। और अब हम हमारा z निकालेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन z x प्लस वाई, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो इसके अंदर तो बच्चों फर्स्ट वाले के अंदर x तो 0 हो गया, और प्लस y 20 है, तो ये 20 बन सकते हैं। और यहां पर कितना आएगा, यहां पे तो कुछ नहीं बनेगा, 0 ही बनेगा, और यहां पे बच्चों x को 25 और प्लस 0 25 बन सकते हैं, और यहां पे हमारे कितने बनेंगे, x इज इक्वल टू 20 और प्लस 10 इज इक्वल टू 30। तो z मैक्सिमम इज इक्वल टू 30। 30 में कौन से बनेंगे, टाइप फर्स्ट जो है x है, तो हम कहेंगे टाइप फर्स्ट, और टाइप सेकंड, ये x बन गए 20 और ये बन गए 10। ये हमारा क्वेश्चन आ गया। तो इस तरह से हमारे केक बनेंगे बच्चों, जो हमारा हमें फ्लोर और जो फेट दे रखा है उसके हिसाब से टोटल 30 केक बनते हैं, लेकिन वो केक नंबर फर्स्ट, केक नंबर सेकंड, दो कैटेगरी है, और कैटेगरी में भी हमारा x जो है टाइप फर्स्ट है, तो x तो 20 बन गया यहां से, और y 10 बन गया, तो 20 और 10 हमारा आंसर हो गया बच्चों इसके अंदर, और ये हमारे केक जो है वो बन गए। इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है बच्चों, बिल्कुल वही है, बस इसमें इक्वेशन हमें फ्रेम करनी है, और जो पिछला एक्सरसाइज हमने जो किया उसमें हमें इक्वेशन रेडीमेड मिलती थी, और ये तो क्वेश्चन पढ़ते हमें पता लग जाता है। वो सबसे पहले हम बच्चों क्या है कि टेबल को जनरेट कर लेते हैं, तो उसमें हमें क्या कि क्वेश्चन ये जो है थोड़े से बड़े रहते हैं, तो उसको बार बार पढ़ने में टाइम ज्यादा लगता है, तो इसलिए एक बार सबसे पहले उसकी टेबल जनरेट कर ले। टेबल जनरेट करने के बाद में तो हम कुछ भी नहीं है, फटाक से उसको कर लेंगे, क्योंकि फिगर हमारे सामने आ जाएगा। हर बार उस क्वेश्चन को जो है रीड करने की कोशिश नहीं करेंगे,
टाइम खराब होता है, इतना टाइम नहीं है एग्जाम में। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये लो आपके स्क्रीन पे आ गया है, और उसको हम अच्छी तरह से देखेंगे और उसकी हम टेबल बना लेंगे बच्चों। और टेबल हम कैसे बनाएंगे? टेबल हमारे पास इस तरह की आ जाएगी ताकि हमें एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखता रहे कि इसके अंदर रैकेट और बैट बनाने हैं बच्चों। आइटम का नाम लिख दिया पहले, आइटम, और आइटम में सबसे पहले क्या है? रैकेट है बच्चों, और बैट भी बनाना है। दोनों फैक्ट्री में बन रहे हैं, और ये नंबर आ गए बच्चों। ये हम x बनाएंगे और ये हम लेट y बनाएंगे, ये हमने एज्यूम किया है, ठीक है। और इसके बाद में हमारे पास आ गया मशीन टाइम। मशीन टाइम ये इसमें कितना लग रहा है बच्चों? 1.5 आवर लगते हैं इसको रैकेट को बनाने में, और इसको बैट को बनाने में लगता है 3 आवर लगता है मशीन का। और क्राफ्टमैन्स टाइम आ गया, क्राफ्टमैन्स का टाइम उसको भी लगेगा फिनिशिंग करने में। वो कह रहा है 3 आवर लगता है इसको एक को बनाने में, और इसको लगता है 1 आवर बनाने में। और ये लो बच्चों, और प्रॉफिट आ गया हमारे पास, ये आ गया प्रॉफिट। ये RS20 पर रैकेट आ गया, और बैट का RS10 पर रैकेट हो गया, पर पीस हो गया, और ये पर पीस हो गया बच्चों। ये लो, ठीक है, इतना ही लिख दिया। और अब हमें अब ये है कि हमारे पास अवेलेबल टाइम एक दिन के अंदर कितना है, कि मशीन हमारे पास जो है, अवेलेबल टाइम जो हमारे पास मशीनें हैं वो 42 आवर्स हम उस पर वर्क कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे मान लो आपने 10 घंटे काम किया, या आपने सपोज 14 आवर्स काम किया और 3 मशीनें लगी हुई है, तो एक दिन में अंदर 14 इंटू 14 इंटू 14, तो ये 42 आवर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो सकता है भाई, 3 मशीन है तो मेरे पास जो ज्यादा से ज्यादा एक दिन के अंदर 42 आवर्स मशीन चल सकती है, तो ये लिमिट दे दी। और क्राफ्टमैन जो है वो 24 आवर्स के लिए है, इससे ज्यादा क्राफ्टमैन नहीं है। सपोज मान लो एक क्राफ्टमैन 8 घंटे काम करता है, 3 क्राफ्टमैन लगे हुए, ठीक है, तो पर डे 24 आवर्स हो गए, क्योंकि हमने क्राफ्टमैन 3 लगा दिए फैक्ट्री के अंदर, और हर क्राफ्टमैन 8 आवर्स की ड्यूटी कर रहा है, तो 8 आवर्स ये करेगा, 8 आवर्स ये करेगा, 8 आवर्स ये करेगा, तो 24 आवर्स हो गया। तो हमारे पास क्राफ्टमैन के आवर कितने? 24 आवर अवेलेबल है, और मशीन के 42 आवर्स है, ठीक है। ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा हमारे पास फैक्ट्री में टाइम नहीं है। अब इसमें हमें ये बताना है कि रैकेट और बैट कितने कितने बने कि हमारा मैक्सिमम उस दिन का प्रॉफिट जो है मैक्सिमम हो जाए। और हम ये मानते हैं कि हमारे जो हमने मटेरियल बनाया है वो पूरा सेल हो रहा है, ठीक है, पूरा सेल हो रहा है, यही तो करते हुए, ठीक है। ये थोड़ी कहेंगे साहब आज बिका नहीं, कल 2 बच गए, 4 बच गए, उनका कोई हिसाब नहीं। हम कह रहे हैं कि जो हमने मटेरियल फ्रेम बनाया है वो कंप्लीट सेल हो रहा है रेगुलरली, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन बनाएंगे बच्चों। तो हम इक्वेशन क्या बनाएंगे कि रैकेट हमने x बनाए, ठीक है, तो रैकेट में मशीन का टाइम कितना लग रहा है बच्चों? 1.5 आवर। और बैट में मशीन का कितना टाइम लग रहा है? 3 आवर।
तो इन दोनों का टाइम मिलके 42 आवर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये लगा रैकेट और बैट दोनों में टाइम कितना लग गया बच्चों, यहां तो लग गया 1.5 एक्स लग गया और प्लस ये 3 वाई लग गया। ये एक बेट में 1.5 आवर लग रहा है, तो एक्स बेट में कितना लगेगा बच्चों 1.5 एक्स। एक रैकेट और एक बेट में 3 आवर लगता है, तो वाई बेट बनाने हैं तो 3 into वाई हो गया। जैसे हमने कहा कि 10 बेट बना लिए हमने तो 30 आवर लग जाएंगे बच्चों, 10 into 3 हो जाएगा, तो ये हो गया। लेकिन ये हमारे पास 42 आवर से या तो कम होना चाहिए या 42 आवर तक जा सकता है, ठीक है। 42 आवर से ऊपर नहीं जाए, क्यों, है ही नहीं हमारे पास। फिर इधर आ जाओ बच्चों, 3x और प्लस ये तो 1 आवर ही लग रहा है, तो y है तो y में y आवर लग जाएंगे, और ये भी 24 आवर से इक्वल हो सकता या कम होना चाहिए। 24 आवर से ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं है। और x एंड y तो हमारा एज यूजुअल, क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव, क्योंकि x और y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। हाँ, ये हो सकता है कि बेट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई, हमें बेट, हम सारे रैकेट बनाएंगे तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा, या सारे बेट बनाएंगे तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो इसमें एक जीरो हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपने रैकेट कितने बनाए, -4 बनाए साहब, नो, ये नहीं हो सकता, ठीक है बच्चों। तो ये जीरो या जीरो से ज्यादा ही हो सकते हैं, नेगेटिव नहीं हो सकते। तो अब इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो यहां पे हम इसको क्या करते हैं, 1.5 एक्स और प्लस 3y इज इक्वल टू 42। बच्चों 1.5 से इसको डिवाइड ही कर देते हैं, ठीक है। तो ये लो 1.5 से डिवाइड ही कर देते हैं, या हम 1.5 से डिवाइड क्यों करें बच्चों, इस 42 से ही डिवाइड कर दो। ये लो 42, ये भी 42 और ये भी 42। तो इक्वेशन क्या बनी बच्चों, ये 1.5 42 से किया तो 20 x by 28 आ गया बच्चों, x by 28। इसको 1.5 को इससे काटा, 28 को वापस 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 आ जाता है बच्चों, ठीक है। प्लस इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 14 आ जाएगा बच्चों, और इज इक्वल टू 1। ये तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। मैंने वो जीरो वाला नहीं लगाया है और मैंने इंटरसेप्ट फॉर्म लगाया बच्चों। दूसरा हमारा है, इसमें तो पॉइंट है ही नहीं, ठीक है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 24 कर दो बच्चों, 24 और 24, ठीक है बच्चों। ये समझ में आ रहा होगा आपके, क्योंकि इससे फास्ट हो रहा है। हम वहां पर वो मेथड लगाएंगे जो हमारा फास्ट हो रहा है। अगर ये मेथड सूट हमें नहीं करेगा, हम जीरो वाले पे चले जाएंगे, हमें कोई रोक नहीं रहा, हम जीरो वाले पे चले जाएंगे। और उस मेथड से अगर ये हमें इजी लग रहा है, फास्ट लग रहा है, तो हम इसको अप्लाई कर देंगे। तो 3 से 8 कैंसिल हो गया, x by 8 आ गया बच्चों, और प्लस y by 24 आ गया बच्चों, और ये इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। इस इक्वेशन में ध्यान ये रखना, x और y का मल्टीपल ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, और ये वैल्यू 1 होनी चाहिए बच्चों। प्लॉट कर देते हैं, आ जाओ फटाफट से प्लॉट कर देते हैं x और y। x मैक्सिमम कितना जा रहा है बच्चों 28, और y 24। 28 जा रहा है, 28 जा रहा है, तो बच्चों 4 4 का कर लेते हैं, 7 करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो मैं यहां नीचे लिख देता हूं बच्चों, ये 4, ये 8, ये 12 है, और ये 16 20 24 और 28, ठीक है। और y मैक्सिमम मेरा 24 तक जा रहा है, इधर भी 4 4 का कर लेता हूं मैं, 6 करना, 1 2 3 4 5 और 6। इसको भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे, 4 8 और 12 16 20 और 24, यहां तक तो चाहिए, और क्या। अब इसके अंदर इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखो बच्चों, x डिवाइडेड बाई 28। तो x कितना है 28, ये लो, इसका कोऑर्डिनेट 28 और 0 हो गया।
और दूसरा कोऑर्डिनेट 14 है। 14 कहाँ आएगा बच्चों? इसके बीच में आएगा, ये यहां पे आएगा। तो ये आ गया 0 और 14, ये आ गया बच्चों 0 और 14 आ गया, और इसको हमने मिला दिया, ये लो बच्चों मिला दिया। अब रहा x 8 पे आया बच्चों, ये आ गया 8, तो इसका 8 और 0 कोऑर्डिनेट लिख देता हूं मैं, 8 और 0, ये कोमा है बच्चों बीच में, 80 नहीं है, ये ध्यान रखना हो, ये 8 और 0, और ये 24 है। 24 का मतलब ये यहां आ गया, तो इसको मैं थोड़ा सा यहां 0 भी कर देता हूं, ये 0 और 24, इसको यहां मिला देता हूं। हो गया बच्चों? तो ये पॉइंट हो गया एक हमारा ये, और दूसरा ये है, इसको हमने ये मिला दिया बच्चों। इसका नाम हमने ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया लाइन का, इस लाइन का सी दे दिया, इसका नाम डी दे दिया, और इसका नाम ई दे देंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा फिजिबल रीजन कौन सा बन रहा है। ठीक है, सबसे पहले ए बी लाइन हमारी ये थी बच्चों, और ये फर्स्ट लाइन थी ये। अब हम देखेंगे हमारा 0 फिजिबल लाइन में आ रहा है। अगर x को 0 रखा, y को 0 रखा, तो वैल्यू 0 हो गई, 42 से कम हो गई, इसका मतलब नीचे की तरफ फिजिबल रीजन है बच्चों। फिर दूसरी इक्वेशन, इसमें भी x और y 0 रखेंगे तो ये नंबर सारा 0 हो जाएगा, 24 से कम है, तो सेकंड में भी लाइन से नीचे होगा, इसका मतलब फिजिबल रीजन हमारा बच्चों ये 0 और 0 था, और नाम भी इसका O है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया बच्चों। तो फिजिबल रीजन तो हमने निकाल लिया, ये हमारा जो है बाउंडेड पॉलीगन बन गया। ठीक है, बाउंडेड पॉलीगन में तो हमें कुछ भी नहीं करना, कॉर्नर का जो भी आ जाए वो निकालना है, और यहाँ पे हमें मैक्सिमम z की वैल्यू निकालनी है बच्चों। z हमने लिखा नहीं लिखा, z तो लिखा ही नहीं है, अब लिखेंगे z। चलो ठीक है, अब ई को पहले सोल्व कर लेते हैं। ई को पहले सोल्व करेंगे तो यहां से बच्चों हमारी इक्वेशन क्या बन रही थी, ये 1.5x और ये 3y बन रही थी। तो इसको हम क्या कि इस इक्वेशन को ऊपर लिख लेते हैं, 1.5x और प्लस 3y इज इक्वल टू 42 बच्चों। और दूसरी इक्वेशन है 3x और प्लस y इज इक्वल टू 24 बच्चों, दोनों को लिख दिया। अब हम इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देता कि पॉइंट भी खत्म हो जाएगा और 3 भी बन जाएगा। ठीक है, दोनों काम हो जाएंगे, एक तो हम पॉइंट नहीं चाहते, ठीक है, और दूसरा इस x के वैल्यू के बराबर हो जाए। तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 3x बच्चों, और प्लस ये हो गया 6y, और इज इक्वल टू ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 84 हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 कर दिया। इसको हमने क्या लिखा, 2 इंटू इक्वेशन नंबर 1, ये लो बच्चों। ठीक है, 2 इंटू इक्वेशन नंबर 1। और अब 2 में से 3 को माइनस कर दो, और क्या, ये लो माइनस माइनस माइनस, तो x तो गया बच्चों, और यहां रह गया -5y इज इक्वल टू यहां रह गया -60, और y इज इक्वल टू आ गया 12 आ गया बच्चों। 60 डिवाइडेड बाई 5 पॉजिटिव तो हो ही गया। और अब अगर ये y हमारा 12 आ गया तो y को 12 को इसके अंदर रखो बच्चों। ठीक है, इस पॉइंट में क्यों जाए हम, तो 12 यहां रखा तो ये 12 तो उसको उधर जाना पड़ेगा, तो 24 माइनस 12 हो जाएगा, तो 24 माइनस 12 है तो 12 हो जाएगा, और x आ जाएगा 12/3, तो x इज इक्वल टू 4 आ गया बच्चों यहां पे ये। ठीक है, और अगर आपको लिखना ही है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 24, और 3x इज इक्वल टू 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 12, और यहां से x इज इक्वल टू 4 आ गया बच्चों। ठीक है, तो हम इसका भी नाम दे दिया 4 और 12। 4 तो x है, y 12 है, ये याद रखो बच्चों। x पहले कहीं गलती में हम उल्टा नहीं लिख दें। मैं चाय भी पीता जाऊं बच्चों।
कई बार जल्दबाजी में हम कोऑर्डिनेट रिवर्स कर देते हैं बच्चों, 4/4 12 नहीं लिखे 12/4 लिख देते, फिर क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, अब बाउंडेड में हमारा पहला है AODE, लो AOD और E, ये तो है बच्चों। और इनके कोऑर्डिनेट सबसे पहले लिख लो, A के कोऑर्डिनेट 0 14 और O के तो 0 0 है, ये तो 0 ही होना है, और D के कोऑर्डिनेट 8 0 और E के कोऑर्डिनेट 4 और 12 आ गया बच्चों। अब हमारा Z जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है, Z हमें क्या चाहिए, Z हमें बच्चों ये चाहिए, Z इज इक्वल टू, अगर हमने X बनाया है और एक पे प्रॉफिट कितना है 20 है, तो X का प्रॉफिट कितना होगा 20X, और प्लस एक पे प्रॉफिट 10 रुपीज है, हमने Y बनाए हैं, तो कितना हो गया प्रॉफिट 10Y। ये हमारा Z आ गया बच्चों। जो हम चाहते हैं प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए। प्रॉफिट को मिनिमम कौन चाहेगा, प्रॉफिट कोई भी मिनिमम नहीं चाहेगा, हर कोई चाहेगा प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो हमें नहीं भी कहेगा, वो कहेगा इस प्रॉब्लम को सोल्व करो, तो बच्चों मैक्सिमम ही निकालेंगे, प्रॉफिट मिनिमम कौन निकालेंगे, कोई नहीं निकालेगा। सोचने वाली बात है। ठीक है, तो Z हो गया हमारा 20x प्लस 10y, Z इज इक्वल टू 20x प्लस 10y हो गया बच्चों, और ये आ गया Z इज इक्वल टू x 0 है तो 0 हो गया, प्लस 10 इंटू 40 140 आ गया बच्चों। ये तो इस पे तो 0 आना ही है, इस पे तो 0 आ गया इज इक्वल टू, और यहां पे ये आ गया 8 है तो 20 इंटू 8 और प्लस y वाला तो 0 हो गया बच्चों, ये 160 आ गया, और इसके बाद ये आ गया 20 इंटू x 4 हो गया बच्चों, प्लस 10 इंटू y 12 हो गया। ये हो गया हमारा कितना हो गया 12 इंटू 10 120 और ये 80, तो ये 200 आ गया बच्चों। तो इसका मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा Z मैक्स इज इक्वल टू 200, और हम कहेंगे पहले रैकेट कितने बनाए और बेट कितने बनाए, तब ये प्रॉफिट आगा। रैकेट हम बनाएंगे बच्चों 4 और बेट बनाएंगे हम 12, टोटल हमारा 16 बनेंगे, लेकिन प्रॉफिट हमारा 200 रुपीस होगा बच्चों। ये हमारा आ गया क्वेश्चन। तो मैक्सिमम प्रॉफिट अगर हमें लेना है, और जिस हिसाब की हमारी फैक्ट्री के अंदर हमारी मैन पावर या हमारे पास मशीन है, उसके हिसाब से अगर ये पर डे का हमारा रहेगा, अगर बनाना मेकिंग, तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम रहेगा। बाकी इसके अलावा कोई भी दूसरा आप कॉम्बिनेशन लेंगे तो आपका प्रॉफिट 200 रुपीज कभी भी नहीं होगा बच्चों। तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशन जो है इनइक्वालिटीज वाली, ये इसलिए काम आती है बच्चों के आदमी के पास लिमिटेड मैन पावर है और लिमिटेड मशीन्स है और दिन के भी आवर्स फिक्स है, ठीक है, और हर आइटम की प्रॉफिट भी फिक्स है। तो वो कैसे निकालेंगे, मैं क्या करूं ताकि मुझे मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो यहां उसको ये पता लगेगा, मैं रैकेट हर हालत में पर डे 4 और बेट मेरी स्पीड रहे 12 पर डे, तो मेरा बेनिफिट या प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो बच्चों इसको मैं साफ करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 को, ताकि क्वेश्चन नंबर 4 पे आए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है बच्चों, वही स्टाइल है, बस इक्वेशन हमें डेवलप करनी। जैसे हम 10th के अंदर अलजेब्रा स्टडी किया, तो हमें कुछ इक्वेशन ऐसे x में देते थे, x की वैल्यू निकालो,
और कुछ इक्वेशन इस तरह के क्वेश्चन देते थे जिसके अंदर हमें इक्वेशन डेवलप करनी पड़ती थी और फिर हम x की वैल्यू निकालते बच्चों। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो ये तो इक्वेशन डेवलप करना तो हर हालत में आना चाहिए हमें। क्वेश्चन नंबर अब करेंगे फोर्थ बच्चों। यस, क्वेश्चन नंबर फोर्थ करेंगे और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अच्छी तरह से इसकी स्टडी कर लो और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर फोर्थ में वही नट और बोल्ट बनाना है और उसकी मशीनें वगैरह, उसके आवर फिक्स है। हम तो सीधी क्या उस क्वेश्चन के बेसिस पे सीधा टेबल बना लेंगे ताकि हमें क्वेश्चन बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े बच्चों। तो ये हमारा टेबल रहेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पे आइटम लिखेंगे, ये आइटम हो गया और फिर ये कितने बनाए नंबर हो गया। फिर हमारे पास ये आएगा टाइम ऑन मशीन, टाइम ऑन मशीन ए। ये लो बच्चों, ये मशीन ए है। फिर है मशीन बी भी है हमारे पास, टाइम ऑन मशीन बी पे टाइम इतना लगता है। और फिर हमें लास्ट में प्रॉफिट पे हम आते हैं कि ये प्रॉफिट हमारा इस आइटम पे ये प्रॉफिट बनता, प्रॉफिट पर पैकेट, प्रॉफिट पर पैकेट। ठीक है बच्चों, ये प्रॉफिट आ गया हमारा। और अब हम कर देंगे, ये हमारा आ गया नट का पैकेट, नट पैकेट और बोल्ट पैकेट, बोल्ट पैकेट। ठीक है, और पैकेट हमने बनाए कितने, ये तो x बनाए और ये y बनाए। एक नट का पैकेट बनाने में मशीन ए पर 1 आवर लगता है। ठीक है, और इसका मशीन बी पे 3 आवर का टाइम लगता है। अलग अलग टाइप की मशीन है बच्चों, जैसे कोई मोल्डिंग वाला है, कोई फिनिशिंग वाला है, कोई कटिंग वाला है, कोई फाइलिंग वाला है, अलग अलग मशीन है। तो कह दिया अब यहाँ पे नाम नहीं देते कि कौन सी मशीन है, तो मशीन ए और मशीन बी कह भाई ये नट का पैकेट हम बनाएंगे, एक पैकेट बनाएंगे, मशीन ए पर उसका 1 घंटा उसकी फिनिशिंग करनी पड़ेगी और मशीन बी पर 3 आवर तक फिनिशिंग करनी पड़ेगी। बस ये दे दिया और जब बनके तैयार हो जाएगा तो ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 17.50, 17.5 रुपये। फिर बोल्ट पैकेट के लिए इस पे 3 आवर लगते हैं। ठीक है, और इस पे 1 आवर लगता, उल्टा है हो, ये इस पे 1 आवर लगता है बच्चों। और इसका जो है प्रॉफिट जो है वो 7 रुपीज है। ये लो, इसका प्रॉफिट 7 रुपीज है। अब ये तो कर दिया, लेकिन अब हमारे पास ये है कि मशीनें तो लिमिटेड है बच्चों। ठीक है, तो मशीनों पे टाइम भी ये तो है नहीं कि जितना चाहो बना लो। आदमी की फैक्ट्री में मशीनें लिमिटेड है, एक मशीन है, एक मशीन पे एक आदमी लगेगा, 8 घंटे काम करेगा तो 8 घंटे ही चलेगा। सेकंड वाला दूसरा ओवर टाइम आएगा, फिर 8 घंटे और चल जाएगी। लेकिन मशीनें भी बच्चों 24 घंटे थोड़ी चलती है। ठीक है, उनको भी रेस्ट चाहिए। तो ये है हमारे पास अवेलेबल टाइम। अब हम करेंगे अवेलेबल टाइम बच्चों, और ये अवेलेबल टाइम हमारे पास है, इसके दोनों को 12 आवर्स है, 12 आवर्स, और इसके भी 12 आवर्स है। ठीक है, और हमें अब मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है बच्चों, और कुछ नहीं निकालना। तो सबसे पहले तो हम कहेंगे z इज इक्वल टू 1 पे 17.5 है, तो x पे कितना होगा बच्चों
17.5x प्लस y बनाया और 7 रुपीज, तो 7x। ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया बच्चों, ठीक है। ये हमें मैक्सिमम चाहिए, और अब हम ये मैक्सिमम चाहिए तो अब हम क्या करेंगे कि ठीक है भाई, इस मशीन पे 12 आवर है, तो इस मशीन पे काम करने वाले जो है, ये हमने x पैकेट बनाए और ये y पैकेट बनाए। x पैकेट का एक पैकेट का 1 आवर लगता है, तो x पैकेट बनाने में x इंटू 1 लगेगा, तो वो x ही हो गया। और यहाँ पे एक पैकेट पे 3 आवर लगता है, तो y पैकेट कितना लगेगा, 3y लगेगा, तो ये 3y हो गया। और ये 12 आवर्स से कम या 12 के बराबर हो सकता है, ठीक है। 12 घंटे है, उसके बाद में हम फैक्ट्री बंद करके घर चले जाएंगे। और अब इसके अंदर उल्टा हो गया, ये 3x हो गया बच्चों, और प्लस y हो गया, और ये भी लेस देन इक्वल टू 2 हो गया, और x एंड y एज यूजुअल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया बच्चों। अब इसको वापस उस फॉर्म में लिख लेते हैं हम। तो ये लिखा हमने x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 है बच्चों। 12 से डिवाइड कर दो, तो x डिवाइडेड बाई 12 है प्लस y डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, मैं लिख नहीं रहा हूं कि 12 से डिवाइड कर दो, लेकिन ये आपको पता है कि हम इंटरसेप्ट फॉर्म करने का मतलब है यहाँ 1 आना चाहिए और x और y आना। अब दूसरी इक्वेशन 3x प्लस y इज इक्वल टू 12 है। 12 से मतलब जहां इजीली डिवाइड हो जाएगा वहीं हम डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करने के बाद में उटपटांग से रिजल्ट आ रहे हैं, तो हम वहां पे 0 पे चले जाते हैं बच्चों। 12 से डिवाइड किया तो x बाई 4 आ गया प्लस y बाई 12 आ गया बच्चों, और इज इक्वल टू 1 आ गया। ये हमारी दोनों इक्वेशन हो गई, और इन दोनों का हम इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकाल ही लेते हैं बच्चों। ये x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 है, और 3x प्लस y इज इक्वल टू 12 है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है बच्चों। और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3 इंटू इक्वेशन नंबर 1, तो इसको 3x कर दिया बच्चों प्लस 9y कर दिया बच्चों, और ये 36 कर दिया, और ये इक्वेशन नंबर 3 बना दिया हमने। और अब हम कहेंगे ये लो माइनस माइनस माइनस, तो हम कहेंगे 1 माइनस 3, ठीक है बच्चों, 1 माइनस 3। तो x तो चला गया, y में से माइनस 8y बच गया बच्चों, इजिकल टू माइनस के 24 बच गया। तो y इजिकल टू कितना हो गया बच्चों, माइनस 24 डिवाइडेड बाई माइनस 8 इज इक्वल टू 3 आ गया। और अब यहां y रख दो, x प्लस 3 और y की खुद की वैल्यू 3 है, और इज इक्वल टू 12 है। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3। ओके गुड, x और y दोनों 3 3 है, ठीक है। अब हम आते हैं बच्चों प्लॉटिंग पे। पेन दूसरा ले लेता हूं। अब बच्चों हमारे पास x की मैक्सिमम वैल्यू 12 है और y की भी मैक्सिमम वैल्यू 12 है, तो हम 12 कर लेते हैं। और क्या, ये लो ये तो 0 0 है बच्चों, ये लो 0 0, और ये 2 4 6 8 10 और 12, ये लो बच्चों, ये 2 ये 4 ये 6 ये 8 ये 10 और ये 12 है। इधर भी 1 2 3 4 5 और 6, इधर भी हम कर लेते हैं 2 और ये 4 और ये 6 ये 8 बच्चों, ये 10 और ये 12, ठीक है। अब फर्स्ट में देखो बच्चों, फर्स्ट में x ऑर्डिनेट 12 है और y 4 है, तो ये 12 आ गया और y 4 ही आ गया, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, इधर तो x 0 हो जाएगा और इसमें y 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और इसको हमने सीधी बिल्कुल स्केल के माफिक ये लो बच्चों। और अब हमारा
दूसरा इक्वेशन x4 है, ये लो 4 है तो y 0 है, और y 12 है, 12 है तो x 0 है बच्चों, ये लो ये लो ये, और इसको ये पॉइंट कर दिया। अब इसको मिला दो, ये सीधा मिलना मुश्किल है, मिल गया। और अब इसको नाम दे दिया a, इसको नाम दे दिया बच्चों b, इसको नाम दे दिया c, और इसको नाम दे दिया d, और इसको नाम दे दिया e। तो e हमारे पास आया हुआ है y3 और x भी 3, तो ये आ गया बच्चों 3 और 3। ठीक है बच्चों, अब देखो ये 2 था और ये 4 था, इसके बीच में तो आ रहा है 3 आ रहा है, और इधर देखो बच्चों इसके एक तरह से बिल्कुल जैसे टू दी स्केल होता है वैसा सा एक हमारा बोर्ड के ऊपर भी ग्राफ बना है। और अब हम देखेंगे हमारा फिजिबल रीजन किधर जा रहा है। ठीक है, इन लाइनों के ऊपर जा रहा है या इन लाइनों के नीचे जा रहा है। अगर इन लाइनों के नीचे आ रहा है तो फिर 0 0 सेट करना चाहिए, हमारा 0 0 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो रखो बच्चों इन दोनों में x और y 0 किया तो 0 हो गया, 0 हमारा 12 से कम है। यहां भी दोनों को 0 रखा तो ये वैल्यू 0 होगी, और 0 12 से कम है, इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब 0 की तरफ हमारा फिजिबल रीजन होगा। तो 0 की तरफ इस लाइन से 0 इधर है और इस लाइन से भी 0 इधर है, तो बच्चों फिजिबल रीजन, बस ये थोड़ा सा आपको डिसाइड करना समझ जाना चाहिए कि हमारा 0 की तरफ ही होगा। और दोनों का क्या होगा, कहीं 0 का मतलब ये नहीं इस लाइन का ठेठ यहां तक ले गई, क्योंकि ये लाइन कह रही है मुझसे 0 नीचे चाहिए, लेकिन ये लाइन कह रही है मुझसे भी नीचे चाहिए, इसका मतलब यहां इसके आगे नहीं जा सकता, इसके ये कह रही है कि 0 इधर रह गया। अब तो ये फिजिबल हो गया। अब हमारे पास आ गया ए ओ डी ई, ये लो बच्चों ए ओ डी और ई, और ए का 0 4 है, इसका तो 0 0 है, और डी हमारा आ गया 4 0 आ गया, और ई हमारा 3 और 3 आ गया। और यहां से हम अब z निकालेंगे बच्चों, z इज इक्वल टू, z हमारा कितना है, इसमें हमने z हाँ लिख दिया ना, 17.5x प्लस 7x, लिख लो 17.5x प्लस 7x, थोड़ा ही होगा बच्चों, y होगा। ठीक है, तो y 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7y होगा। ठीक है बच्चों, अब x को तो 0 कर दिया तो ये तो 0 ही हो गया, और प्लस 4 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 28 प्रॉफिट होगा। अगर ये हम बनाएंगे तो सेकंड के अंदर तो कुछ नहीं होगा बच्चों, 0 ही प्रॉफिट होगा, इसके अंदर तो 0 ही होगा। और थर्ड के अंदर हमारा कितना होगा, x 17.5 इंटू x4 है बच्चों, और आगे वाला तो 0 है, और ये आ गया हमारा 70 आ गया बच्चों। ठीक है, और थर्ड में हमारे पास आ गया 17.5 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 3, ये कितना हुआ बच्चों, 70 51 और एक 1.5 52। ठीक है, और प्लस 21, तो ये आ गया बच्चों 73.5, ये आ गया z मैक्सिमम। और कब आएगा, जब हम नट पैकेट, नट और बोल्ट, ठीक है, नट के कितने पैकेट बनाएंगे बच्चों, 3 पैकेट, और बोल्ट के भी 3 पैकेट बनाएंगे, तब हमारा ये क्वेश्चन 4 के अंदर ये रहेगा, दोनों हम इक्वल बनाएंगे, तब जाके हमारा प्रॉफिट बच्चों ये रहेगा 73.5। ठीक है, इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन 4 हो गया बच्चों। क्योंकि सब में हमारा बाउंडेड पॉलीगन बन रहा है बच्चों, तो हमें बाउंडेड पॉलीगन अगर बन गया
तो हमें बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है, उसके कॉर्नर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, और अगर हमें मैक्सिमम निकालना है तो मैक्सिमम वाला कर लेंगे, और मिनिमम निकालना है तो मिनिमम निकाल लेंगे। जब हमसे कोई किसी आइटम की कॉस्ट पूछेंगे तो हम कहेंगे कॉस्ट तो मिनिमम होनी चाहिए। अगर हम कहीं मार्केट में मेटेरियल कोई सामान खरीदने जाए तो हम तो ये चाहेंगे ना हमें सस्ते से सस्ता मिले, उसकी कॉस्ट कम से कम हो। लेकिन शॉपकीपर क्या चाहेगा, मुझे प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। तो दोनों की सोच बच्चों अलग अलग है, ठीक है। तो हमें उस क्वेश्चन में देखना है कि सोच किसकी काम कर रही है, शॉपकीपर की काम कर रही है या कंज्यूमर की काम कर रही है। अगर कंज्यूमर तो चाहेगा तो कहेगा कि मुझे बिल्कुल सस्ता मिलना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। 5 है क्वेश्चन हमारा, ये आपके स्क्रीन पे आ गया बच्चों, और इसके अंदर हमारे स्क्रू के पैकेट बना रहे हैं, ठीक है। और स्क्रू के पैकेट बना रहे हैं तो उसकी टेबल बना लेते हैं पहले क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमने सबसे पहले बच्चों यही आपको इस क्वेश्चन में आपको टेबल, नहीं तो हर बार ये 7-8 लाइन का क्वेश्चन है, आपको पढ़ते पढ़ते एक बार पढ़ोगे 5 मिनट, दूसरी बार पढ़ोगे फिर 5 मिनट, एक बार क्वेश्चन की टेबल बना दो और बस उसमें डेटा फीड करते जाओ, ठीक है। तो इसके अंदर आ गया हमारा, ये तो आ गया स्क्रू, येलो स्क्रू, और फिर आ गया ये नंबर, कितने पैकेट है, कौन कौन से बना रहे हम, ये नंबर, इतने नंबर हम पैकेट बनाएंगे। और फिर अब अलग अलग मशीन पे टाइम भी चाहिए, टाइम ऑफ ग्राइंडिंग, टाइम ऑफ ग्राइंडिंग, ऑब्लिक कटिंग, ठीक है, कटिंग मशीन, ये इस पे टाइम चाहिए हमें इतना बनाने में। और टाइम ऑफ स्प्रेयर, टाइम ऑफ स्प्रेयर मशीन, ये उसका टाइम दे रखा। अलग अलग मशीन है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, मशीन का नाम ए भी दे दो, उसका चाहे तो नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां हमें प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। जो नाम दिया हुआ है वो नाम हमने लिख दिया, प्रॉफिट। और ये पर पैकेट है बच्चों, ठीक है, एक पैकेट का प्रॉफिट ये इतना होगा। और अब हमें स्क्रू में भी अलग अलग टाइप के दे रखे, स्क्रू नंबर टाइप ए और स्क्रू टाइप बी बच्चों, ठीक है, ए और बी। और हमने ए के एक्स पैकेट बनाए और बी के वाई पैकेट बनाएंगे, ठीक है। और फिर हमें यहां पे एक्स को बनाने में 2 आवर ये मशीन लेती है, और ये मशीन 1 आवर लेती है वाई को बनाने में। ये मशीन एक्स को बनाने में 3 आवर लेती है और वाई को बनाने में 2 आवर लेती है बच्चों। और प्रॉफिट अगर ये सेल करेंगे तो 5 रुपीज का प्रॉफिट मिलेगा पर पैकेट, और इसको सेल करेंगे तो हमें 3 रुपीज का प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है बच्चों। लेकिन टाइम की लिमिट है, यहां पर लिमिट जो है बच्चों वो टाइम की है। तो हमारे पास अवेलेबल टाइम क्या है मशीनों का, अवेलेबल टाइम मशीनें जो है हमारे पास, उनका अवेलेबल टाइम कितना है ये हम देख लेते हैं। मशीन का टाइम हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। ओ क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, ये सारा ही मैंने रॉन्ग लिख दिया। हाँ ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, तो मशीन का नाम भी हमने गलत लिख दिया।
ये है हमारा स्क्रू ए ऑटोमेटिक मशीन, टाइम ऑन ऑटोमेटिक मशीन। ठीक है बच्चों, और टाइम ऑन हैंड ऑपरेटेड मशीन, टाइम ऑन हैंड ऑपरेटेड मशीन। और प्रॉफिट है 7 रुपीज पर पैकेट और 10 रुपीज पर पैकेट बच्चों। ठीक है, और अब अवेलेबल टाइम हमारे पास ये 4 मिनट लेती है बच्चों इस पे, और ये 6 मिनट लेता है इस पे, और यहाँ पे ये 6 मिनट लेता है बच्चों यहाँ पे, और ये 3 मिनट लेता है यहाँ पे, और हमारे पास 240 मिनट यहाँ अवेलेबल है, और 240 मिनट से मिनिमम नहीं है बच्चों, हो मिनट्स ये है। ठीक है, तो अब हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए बच्चों। ठीक है, प्रॉफिट तो मैक्सिमम ही चाहिए, और मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो हमें करना क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। सबसे पहले तो हम ये बनाएंगे, हमसे पूछा है मैक्सिमम प्रॉफिट, तो हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकाल लेते हैं। z इज इक्वल टू एक पैकेट पे 7 रुपीज का प्रॉफिट मिल रहा है, हम कितने सेल कर रहे हैं x, तो 7x हो गया प्लस 10 और y हो गया। ये हमें मैक्सिमम फाइंड करना है बच्चों। अब दूसरा, अब देखो मशीन, ऑटोमेटिक मशीन की बात कर रहे हैं। ऑटोमेटिक मशीन के हमारे पास 240 मिनट है, 4 मिनट तो ये खाता है, 6 मिनट ये खाता है, तो 4 इंटू एक्स हो गया। ये एक पैकेट 4 मिनट खाता है, कंज्यूम करता है, तो x पैकेट कितना हो गया 4 इंटू एक्स, और ये 6 मिनट एक पैकेट लेता है, तो y पैकेट कितना लेगा बच्चों 6y लेगा, लेकिन टोटल 240 है, तो ये आगे हमारे पास है जो इनइक्वलिटी जो आई है वो 4x और प्लस 6y लेस देन इक्वल टू 240 होना चाहिए, 240 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। फिर आ जाओ इसके अंदर, ऑटोमेटिक मशीन के अंदर 6x प्लस 3y हो जाएगा, 6x प्लस 3y, और ये भी 240 हो जाएगा, और x एंड y एज यूजुअल ग्रेटर देन 0 हो जाएगा बच्चों। 240 से सारे डिवाइड हो रहे हैं, तो 240 से डिवाइड कर दें, क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं आ रहे। तो ये लो बच्चों, ये हम कर रहे हैं 4x प्लस 6y और इज इक्वल टू 240, और मैं लिख भी देता हूं 240 डिवाइडेड बाई 240 और डिवाइडेड बाई 240 बच्चों, ताकि आपको ध्यान रहेगा मैंने क्या किया है। ठीक है, मैंने इधर 1 बनाया है, और यहां पर x का 4 फिनिश करूंगा, और यहां से 6 को भी रिमूव करूंगा, तो 4 को इससे काटा तो 6 आ गया बच्चों, x बाई 60 हो गया, और प्लस 6 से किया तो y डिवाइडेड बाई 40 हो गया, क्योंकि 6 4 जा 24 और 0, 4 6 जा 24 और 0, और इजिकल टू 1 आ गया। ये लो बच्चों, ये इक्वेशन 1 आ गई। सेकंड हमारी है, ये है 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 240 और डिवाइडेड बाई 240 डिवाइडेड बाई 240 और डिवाइडेड बाई 240। ये लो बच्चों, और ये बन गया x डिवाइडेड बाई 40 प्लस y डिवाइडेड बाई 80 और इज इक्वल टू 1 आ गया बच्चों। अब हम दोनों को प्लॉट करेंगे, और क्या करना है हमारे पास, ये लो यही प्लॉट कर लेते हैं इस बार। ये लो बच्चों, x और y। अब फर्स्ट है, ये x 60 तक जाता है और y 80 तक जाता है, तो हम 20-20 का कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, ये 20, ये 40, ये 60, मैं लिख देता हूं 20, 40 और 60। ये लो, और इसको लिख दिया मैंने 0 और 0, और इधर भी मेरे 80 जाना है, ये 20, ये 40,
ये 60 और ये 80। ये लो बच्चों, ये 20, ये 40, ये 60 और ये 80। ठीक है, ये हमने ग्राफ में अचीव कर लिया। अब हमारा सबसे पहला है 60 और y 40। ये x 60 और y 40। ये लो बच्चों, 60 में तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और इसके अंदर x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ये लो, और इसको मिला दो बच्चों, ये लो। दूसरे में x 40, ये आ गया 40, लेकिन y 80 जा रहा है। ये लो, y 80, तो 40 के साथ आगे 0 लग जाएगा और 80 से पहले 0 लग जाएगा। ये लो बच्चों, अब इसको मिलाना, इसका नाम A, B, C, D और इसका नाम E रख देंगे बच्चों। ठीक है, और अब हम कह रहे हैं यहां से आओ, देखो x और y दोनों को अगर 0 पुट करेंगे, x को भी 0 y को भी 0, 240 से इधर 0 हो जाएगा बच्चों, 240 से लेस हो जाएगा। वही सेम कंडीशन इसमें, और इसका मतलब हमारा इस तरफ जो है फिजिबल रीजन है, और फिजिबल रीजन है तो इसका मतलब बच्चों ये फिजिबल रीजन तो हमारा ये हो गया। कौन सा? ये हो गया बाउंडेड पॉलीगन हो गया। बाउंडेड पॉलीगन हो गया। तो अब इसमें ई चाहिए, हमें ई चाहिए तो हम ई यहां ही निकाल लेते हैं। ये ई हमारा यहां से बच्चों ये इक्वेशन बन रही है हमारी 4x। इसमें कितना टाइम लगेगा? ये लास्ट है ऊपर, तो यहाँ बैठ तक क्लोज कर देना। 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 240, और दूसरा है 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 240 बच्चों। इस इक्वेशन को 1 कर लिया, इस इक्वेशन को 2 कर लिया, यही तो है इक्वेशन दोनों। और अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1 और डिवाइडेड बाई 2। तो इसको किया 2 से, तो ये बच्चों आ गया 2x प्लस 6 को डिवाइड किया तो आ गया 3y, और इसको 240 को डिवाइड किया तो आ गया 120, और ये इक्वेशन नंबर 3। क्यों डिवाइड किया? 3y को 3y के इक्वल करना था, और क्या, हम चाहे तो मल्टीप्लाई करें, हम चाहे तो डिवाइड करें, लेकिन सभी को करना है, तो हमने सभी को कर दिया। और अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों। ये लो, ये 6 माइनस 2 4x इज इक्वल टू 240 माइनस 120 का मतलब 120, x इज इक्वल टू 120/4 आ गया बच्चों 30। ये लो, और अब x अगर ये आ गया तो इसके अंदर रख दो, 4 इंटू 30 प्लस 6y इज इक्वल टू 240 हो गया बच्चों। इस इक्वेशन में वैल्यू रख दी, 120 हो गया, तो 6y इज इक्वल टू 240 माइनस 120, 4 इंटू 30 तो 120 रह गया, y इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आ गया 20 आ गया। तो ई हमारा पास आ गया बच्चों 30 और 20, 30 और 20। बस ये हमारे पास 1 2 3 4 कोऑर्डिनेट जो इसके कॉर्नर्स आ गए, और बाउंडेड पॉलीगन है, कोई दिक्कत है नहीं। और अब हमें AODE, बस यही तो चाहिए, AOD और E। ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास है बच्चों 0 40, 0 40, और इसके तो 0 0 है ही, और डी के कोऑर्डिनेट आगे हमारे पास 40 0, 40 और 0, और ई के कोऑर्डिनेट आगे हमारे पास 30 और 20। और हमें चाहिए प्रॉफिट मींस मैक्सिमम निकालना। z हमारा क्या है बच्चों 7x प्लस 10y। ये लो, z इज इक्वल टू 7x प्लस 10y, और इसके अंदर z की वैल्यू रख दो बच्चों, ये तो 0 हो गया, और प्लस 10 इंटू वाई 40, तो यहां तो प्रॉफिट 400 का मिल रहा है। इसके अंदर तो प्रॉफिट की कोई घबराने की जरूरत नहीं, 0 मिलेगा। और यहां पे बच्चों हमारा ये आ गया 7 इंटू एक्स 40 है, और y 0 तो वो 0 हो गया, तो यहाँ 280 भी मिल रहा है, यहाँ तो बहुत ही कम मिल रहा है। चलो ठीक है, फिर यहाँ पे देखें
ये आएगा 7 इंटू 30 और प्लस 10 इंटू 20, तो ये कितना आ गया बच्चों 210 प्लस 200 इज इक्वल टू 410। तो ये आ गया 410, ये 280, 400 और 0, इसका मतलब मैक्सिमम ये रहा Z मैक्स हमारे पास ये रहा बच्चों, और 410। और ये कब मिलेगा, जब स्क्रू A और फिर स्क्रू B कितने पैकेट बनाएंगे हम, इसके पैकेट बनाएंगे 30 पैकेट और इसके बनाएंगे 20 पैकेट डेली। ये जब हम करेंगे बच्चों, तब हमारे पास ये मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा रहेगा। इस कॉम्बिनेशन को छोड़ के कोई भी हम दूसरा कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमारे पास वो प्रॉफिट बच्चों नहीं आएगा। ये हमारे पास ए के 30 पैकेट और बी के 20 पैकेट पर डे बनाएंगे तो हमारे पास पर डे का प्रॉफिट 410 आएगा। ये इसी कॉम्बिनेशन से आएगा। बाकी कोई सा भी कॉम्बिनेशन आप कर लो, आपको प्रॉफिट 410 नहीं आएगा। बस यही इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट है कि ये तो हमारी तो अभी तो 2 ही कंडीशन है, ठीक है। कईयों को और भी बहुत कंडीशन आती है, जैसे कोई मटेरियल बना रहा है उसकी कॉस्ट अलग अलग है, मटेरियल परचेज कहीं से कर रहा है उसका ट्रांसपोर्टेशन लग रहा है, फिर जो है सस्ता बन रहा है मटेरियल लेकिन उसकी सेल दूर होती है, ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा लग रहा है, तो वो बड़ा जितनी ज्यादा कंडीशन होगी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो उसमें डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि कॉम्बिनेशन क्या रखे। तो वहां पे ये चैप्टर काम आता है बच्चों। अब आप इसकी बिना एनालिसिस किए आपसे कोई भी पूछ ले, भाई ए स्क्रू में जो है बना रहा हूं 4 मिनट लगते हैं, इस पे बी का या 6 मिनट लगते हैं, या इस पर 6 मिनट लगते हैं, 3 मिनट लगते हैं, इसका मुझे प्रॉफिट 7 रुपीज है, इसका 10 है, लेकिन मेरे पास 240 मिनट का मतलब कितना है यहाँ पे ये, और ये 240 मिनट इसी ही मशीन काम कर पाएगी। तो अब मैं पर डे क्या करूं मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट, तो आप इस तरह से कोई नहीं बता सकता कि 410 का प्रॉफिट होगा और ये कॉम्बिनेशन होगा। तो ये है बच्चों, तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गया बच्चों, ठीक है। तो आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है।